बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के करंट अफेयर में खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है बात करने को तुर्की के सदर रजब अर्दगान पाकिस्तान के इस्लामाबाद दारुल-हुकूमत पहुँच चुके हैं। आज हम ये जानेंगे ये तुर्की के वो वाहिद सदर हैं जिन्होंने अपनी कौम को यकजा किया। आज उसकी कौम जो है उनके शान बशाने है और ये कामयाब और पॉपुलर सदर तुर्की में माने जाते हैं। इस सिलसिले में हम ये बात करते हैं, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर छानबीन के सैयद आसिफ अली हमदानी साहब। सैयद आसिफ अली हमदानी साहब, आप बताएंगे कि ये तुर्की के सदर हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, इनका दौरा है, आज दौरा होने जा रहा है। इस दौरे में क्या आप बताएं, समझते हैं कि मुस्तकबिल में क्या नोयत के असरात हो सकते हैं सकाफत पर, तिजारत पर, सनत पर, टूरिज़्म पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अजीम आलमी मुल्क के लीडर जनाब तैयब अर्दगान साहब को हम पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। और यकीनन जो इस वक्त एशिया की बदलती हुई सूरत हाल है, उस तनाज़ुर में उनका ये दौरा जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। मैं समझता हूँ कि अब जितने भी एशियाई ममालिक के जो एशियाई ममालिक हैं, उनको ये बात अच्छी तरह आया हो चुकी है कि वो उनके जो मसाइल हैं वो कोई आलमी और ताकत हल नहीं कर सकती जब तक कि ये तमाम ममालिक के सरबराहान अपनी अंदर यूनिटी, अपने अंदर इत्तफाक इत्तेहाद पैदा नहीं कर देते। और मैं समझता हूँ कि इनका ये जो दौरा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है मौजूदा हालात के तनाज़ुर में। अफ़गानिस्तान के अंदर हालात कशीदा हैं, इंडिया के साथ बॉर्डर पे हमारे कश्मीर के अंदर हालात इंतहाई कशीदा हैं, और ईरान के साथ भी एक समझ लो कि आलमी सतह पे बड़ी टेंशन इस वक्त जारी है। तो तीन ही फिगर दुनिया के इस्लामी ममालिक में नज़र आ रहे हैं जो बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, जिनमें एक तैयब अर्दगान है सदर तुर्की, एक मलेशिया के सदर हैं और एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। ये इन तीनों की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की काविश है कि हम इस्लामी ममालिक के दरमियान जितनी भी नाइत्तफाकी है, जितने भी फासले हैं, उनको कम करें और इनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए कि जो हमारे मुसलमानों के जो अंदरूनी मसाइल हैं वो हम अपनी मदद आपके तहत उनको हल करें, ना कि हम अक़वाम मुत्तहिदा या किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ देखते देखते अपनी तबाही के आखिरी दाने तक पहुँच जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहमियत का हामिल ये दौरा है और ये इंतहाई समझ लो कि इसके दूर रस असरात मुरतब होंगे इस दौरे के हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि खारजा पॉलिसी पाकिस्तान में ये भी लिखा गया है कि पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तुर्की हमारा जो है हमसाया और मुस्लिम ममालिक कंट्री है। एक मुसलमान की हैसियत दूसरे मुसलमान से तिजारत और सनत, सकाफत, इन चीज़ों को हम प्रमोट कर सकते हैं। आप हमें ये बताइएगा जो दोनों ममालिक के साथ ये मुआहदा आज होने जा रहा है वीज़ा फ्री का, क्या ये वीज़ा फ्री होगा दोनों ममालिक के दरमियान? इसके क्या असरात होंगे? दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो दूसरे मुल्क में आने जाने के लिए उनकी क्या सहूलतें मुयसर होंगी? देखें जी, ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसका फोकस टूरिज़म पे है। टूरिज़म एक बड़ा पोटेंशल पाकिस्तान में जो है वो एक मैं समझता हूँ कि एक शोबा है जिसके ऊपर माजी में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई और मौजूदा हुकूमत इस पर भरपूर तवज्जो दे रही है। और वैसे भी एजुकेशन, पाक तुर्क स्कूल यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर 14 के करीब, जिनके अंदर बड़ी आला क्वालिटी की तालीम दी जा रही है। मैं क्योंकि तुर्क फाउंडेशन का मैं भी उनका एक थिंक टैंक का मेंबर हूँ और मैंने देखा है कि वो पाकिस्तान के अंदर वो किस लेवल की आला क्वालिटी की जनाब एजुकेशन वो हमारे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें दोनों किस्म के उनके जितने भी स्कूल्स हैं आप विज़िट करें तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम लेटेस्ट किस्म की। जी, मैं आपकी बात में थोड़ा एक सवाल ऐड करूंगा। जिस तरह तुर्की के लोग जो हैं यहाँ पर तालीम को प्रमोट कर रहे हैं, पाक तुर्क के स्कूल के नाम यहाँ बनाए गए हैं, बड़े अच्छे इदारे यहाँ पे चल रहे हैं। मेरा ये सवाल है, इसी तरह पाकिस्तान के लोग जाकर तुर्क में पाकिस्तानी स्कूल खोलें और वहाँ की जो है ना तालीम को वहाँ पर फैलाएं, उस सिलसिले में क्या किरदार होगा? देखिए जी, हमारी अगर ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये मुआहदा बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे और इसने होना है, ये आज और कल के अंदर ये इसी दौरे के दौरान होगा। और भी बहुत सारे तिजारत के हवाले से मुआहदे हो रहे हैं। सी पैक में एक बड़ा रोल तुर्की प्ले करने वाला है। उसके बाद
یہ ٹورزم پہ بہت وائٹل رول ہوگا ترکی کا، اور بہت ہیوی قسم کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انویسٹر ایک سرمایہ کاروں کی بڑی ٹیم طیب اردگان کے ساتھ بھی آئی ہے، جو یہ ان معاہدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے وہ سمجھ لو کہ ان اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بہت سارے دستخط ہونے ہیں یادداشتوں پہ۔ اس میں ایک یہ بھی یادداشت ہے کہ ٹوئن سٹی ہوں گے، یعنی کہ ترکی اور پاکستان کا، جیسے ہم کراچی جاتے ہیں تو بغیر ویزے کے جاتے ہیں، اور وہ ترکی والے بھی جب پاکستان آئیں گے تو بغیر ویزے کے آئیں گے، اور وہ جسٹ ایک سمجھ لو کہ وہ اسٹیمپ ہوگا ایئرپورٹ پہ، کوئی ویزا پروسیس نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی، اور اس کے بڑے زبردست اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آئے گی، پاکستان کے اندر ٹورزم پروموٹ ہوگا، پاکستان کے خوبصورت جو علاقے ہیں وہ ٹورزم کے حوالے سے بہت بڑے بڑے بیچ بن سکتے ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس بڑے ماؤنٹین، بڑے خوبصورت نہریں، خوبصورت ہمارے پاس ویو اتنے خوبصورت ہیں کہ میں کہتا ہوں سوئٹزرلینڈ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو ہماری تو بدقسمتی رہی ہے کہ ماضی میں اس طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دیا ہے کہ ہم ان پہاڑوں کے اندر سے سونا نکال سکتے ہیں، ہم پوری دنیا کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کا خوبصورت ترین خطہ ہیں۔ اور یہاں تو انشاءاللہ ان فیوچر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارا تو نقشہ ہی چینج ہونے والا ہے انشاءاللہ، اگر یہ ٹورزم پہ ہمارے معاہدے ہو گئے اور یہ فارن انویسٹمنٹ آ گئی اور یہاں ٹورزم پروموٹ ہوئی، تو پاکستان کا انشاءاللہ العزیز یہ کبھی کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، نہ IMF سے، نہ ورلڈ بینک سے، نہ کسی اور سے۔ جی بہت شکریہ۔ اور یہی ایک کامیاب ملک کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرے، دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ ہو، جس سے تجارت کو فروغ ہوگا تو ملک کی معیشت بڑھ جائے گی، دونوں ملک جو ہوں گے کامیاب اور خوشحال زندگی گزاریں گے، وہاں کی عوام جو ہوگی ان کے درمیان گہرے ربط اور تعلقات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ اسی مقصد ہمارا جو ہے دونوں ممالک کو اپنے ساتھ قریب لانا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج دعوت دی تھی چیئرمین سید آصف حمدانی صاحب کو، جو کہ چیف ایڈیٹر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پرجامع اور اچھی سی بات کر کے ایک پیغام دے دیا اور خوش آمدید کیا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ پاک ترک دوستی زندہ زندہ باد۔